गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज बेलन की बेस्ट शॉर्ट ट्रिक है जो आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। तो देखिए, पहले बेलन का बेसिक समझ लीजिए। तो बेलन का बेसिक में क्या है, देखिए बेलन क्या होता है। बेलन इस टाइप का होता है। हमारे पास में ये बेलन होता है। बेलन का जो नीचे वाला पार्ट होता है ये एक सर्किल टाइप होता है। इसमें जितनी भी कंडीशन यूज करते हैं वो सारी सर्किल की करते हैं। और जो बेलन का ऊपर का पार्ट होता है वो भी आपके पास में सर्किल वाला पार्ट होता है, यानी कि वृत्त। तो देखिए यहाँ अगर मैं इसकी परिधि निकालूं तो वो जैसे सर्किल की परिधि होती है 2 पाई आर, तो सेम टू सेम 2 पाई आर। ये हमारे पास में क्या है, सरकमफ्रेंस, तो यानी कि परिधि। अगर मैं नीचे का एरिया निकालूं तो जो सर्किल का एरिया होता है πr²। ऐसे ये चीजें ऊपर की होती हैं और ये वाली ऊंचाई होती है h आपके पास में। तो देखिए ये कैसे सिलेंडर बन जाता है। अगर मैंने यहाँ पर एक सर्किल रखा, फिर उसके ऊपर ये वाला दूसरा सर्किल रखा, फिर ये तीसरा सर्किल रखा, ऐसे ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ऐसे जितने सर्किल रखते जाओगे ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल फॉर्म बनता जाता है। तो बस हमारे पास में ये एक सारी कंडीशन है हमारे पास वृत्त की चलती हैं। बस एक एच वाली कंडीशन इसके साथ चलेगी। तो देखिए इसमें जो निकालते हैं हम इसका वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ C बराबर होता है, देखिए 2 पाई आर हमारे पास सरकमफ्रेंस होता है और एक h और आ गया तो 2 पाई आर h। और संपूर्ण पृष्ठ ये होता है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ, यानी कि 2 पाई आर h और प्लस संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है कि जो इसके नीचे वाला सर्किल होता है उसका एरिया और ऊपर वाले सर्किल का एरिया, यानी कि दोनों पार्ट्स का एरिया। तो 2 पाई आर², भाई सर्किल का एरिया πr² ये और एक πr² ये, तो ये दोनों जुड़ जाता है तो दोनों 2 पाई आर² हो जाता है। इन दोनों में से अगर मैं 2 पाई आर कॉमन ले लूं तो यहां पर बच जाएगा h और यहां पर बच जाएगा r। तो ये होता है 2 पाई आर h प्लस r। ऐसे ही बेलन का आयतन निकालते हैं। बेलन का आयतन इसे हम v से डिनोट करते हैं, तो v इक्वल होता है πr²h। अब देखिए पाई इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, सब में पाई आ रहा है। पाई सब में आ रहा है तो पाई का वैल्यू जो होता है वो होता है 22/7। 22 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 11/7। तो देखिए एक 11 नंबर आता है, तो 11 नंबर एक ऐसा नंबर है कि जिससे डिविजिबल, अगर इनमें से हमें कोई भी चीज निकाले 7। अब 11 से डिविजिबल, अगर कोई संख्या 11 से डिविजिबल होती है, जैसे सपोज दैट ये है 5324, इस तरह से है 53,346 है। अब क्या ये संख्या 11 से डिविजिबल है या नहीं है, तो देखिए इसमें ये एक नंबर पर, ये वाला दूसरे नंबर पर, ये तीसरे नंबर पर, ये चौथे नंबर पर और ये पांचवें नंबर पर। तो देखिए क्या होता है, 11 से डिविजिबल कौन कौन से होता है, या तो ऑड और इवन, यानी कि ऑड संख्या, यानी कि पहले नंबर की संख्या, तीसरे नंबर की संख्या और पांचवें नंबर की संख्या को जोड़ दीजिए। तो पहले नंबर की संख्या हो गई 5, तीसरे नंबर की हो गई 2 और पांचवें नंबर की हो गई 6। तो ये हो गया 7 और माइनस अभी। अब दूसरे नंबर और चौथे नंबर, ऐसे अगर कोई छठे नंबर हो तो छठे नंबर की संख्या, यानी कि ऑड नंबर की संख्याएं पहले जोड़ते हैं और फिर माइनस करके इवन नंबर की संख्याएं जोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा 3 और प्लस का 4। इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस देखिए, पहले 5 और 2 7 और 6 13 और माइनस का 4 और 3 7, तो ये हो जाएगा 6। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखिए, यदि ये माइनस का आता है तो हम आगे पीछे कर सकते हैं, इसको पहले ले लेंगे और इसको बाद में ले लेंगे। लाना प्लस के होता है, इन दोनों का डिफरेंस यदि 0 आ जाए या 11 आ जाए या 22 आ जाए या 11 का कोई गुणा जा जाए, तब वो 11 से डिविजिबल होगी, अदरवाइज वो 11 से डिविजिबल नहीं होगी। तो देखिए यहां पर तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा, तो ये वाली जो संख्या है वो 11 से डिविजिबल नहीं है। अगर ये चीज आपसे आ गई तो आपको निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं रही। एक ठोस बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का 1/3 है, तो आयतन होगा
तो देखिए आयतन पूछ रहा, तो रियल ए का आयतन में पाई आर स्क्वायर एच, ये पाई जरूर होगा। हमने बताया कि पाई के लिए क्या होता है कि जैसे इसमें देखिए, अगर मैं 5 और 1 को जीरो को जोड़ूं तो 5 प्लस का 0 और माइनस हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 5 माइनस का 3 बराबर हो गया 2, यानी कि ए। तो ए तो 11 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए नहीं हो सकता। अब बी वाले को देख लीजिए, 5 और 6, तो 5 प्लस का 6 और माइनस का हो गया ये वाला 3 दूसरे नंबर का, यानी कि पहला नंबर और तीसरा नंबर हमने जोड़ लिया और माइनस करके दूसरा नंबर कर लिया। तो 5 और 6 हो गया 11, माइनस का 3 बराबर कितना हो गया आपके पास में 8। ये भी 11 से डिविजिबल नहीं है, तो ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। आप तीसरा देख लीजिए सी। तो सी में क्या कह रहा है कि 5 और 9 दोनों को जोड़ लीजिए, तो 5 प्लस का 9 और माइनस का, ये सी पार्ट है, माइनस का हो गया आपके पास में 3, तो 9 और 5 14, माइनस का 3 बराबर 11, तो 11 से डिविजिबल होगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। लेकिन आप डी को भी चेक कर लीजिए, तो डी है आपके पास में 5 और 5 10, यानी कि 5 प्लस 5 और माइनस का हो गया ये वाला 4, तो देखिए 5 और 5 10, माइनस का 4 बराबर हो गया 6। 6 डिविजिबल नहीं है 11 से, तो जो 11 से डिविजिबल हो उसको डायरेक्ट टिक लगा दो, आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जिसमें वैल्यूज दे रखी हो, जैसे कि आपके पास दे रखा है कि एक बेलन की ऊंचाई, तो यहाँ पर h दे रखी है 6 सेंटीमीटर और त्रिज्या r बराबर दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो बेलन का वक्र पृष्ठ होगा। देखिए वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। रियली है कि यहाँ पर पाई का आएगा, तो इसमें से भी पाई लगा के देख लीजिए अपना। देखिए 6 4 पहले देख लीजिए, 2 और 4 6, यानी कि पहला ए वाला अगर मैं चेक करूं तो ये हो जाएगा 2 प्लस का 4 माइनस का 6, ये पहला और तीसरा हमने जोड़ दिया और दूसरे नंबर का डिजिट घटा दिया, तो ये हो गया 6 माइनस का 6 बराबर 0, तो ये तो 11 से डिविजिबल होगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बी वाला भी चेक कर लीजिए आप, तो बी वाला चेक करते हैं, तो 6 4 10, माइनस का 2 बराबर 8, ये नहीं होगा। सी वाला चेक कर लीजिए, 4 2 और 6 8 और माइनस का 4 बराबर 4, ये भी डिविजिबल नहीं होगा, इन दोनों में से नहीं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि यदि एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन तो v इक्वल दे रखा है 9 पाई h घन मीटर है, यानी कि मीटर क्यूब है, तो बेलन का व्यास क्या होगा। तो देखिए व्यास पूछ रहा है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर 9 पाई एच। तो देखिए एच से तो एच कट गया, पाई से पाई कट गया, यानी कि आर स्क्वायर इक्वल 9, तो आर इक्वल आ गया 3। अब व्यास बराबर होता है आपके पास में 2r, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, 6 सेंटीमीटर 6 मीटर, 6 मीटर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि उस बेलन की ऊंचाई क्या है, तो हमें h का मान पूछ रहा है, h बराबर हमें फाइंड करा रहा है जिसके आयतन व त्रिज्या वही है जो 12 सेंटीमीटर व्यास। तो देखिए आयतन और त्रिज्या, तो त्रिज्या आपके पास में r बराबर कितना हो जाएगा, व्यास की आधी होती है, तो व्यास है 12, तो 12 बटा, यहाँ स्मॉल r से डिनोट कर लो, तो 12 बटा 2, तो 2 छंग 12, 6 सेंटीमीटर। अब वो कह रहे हैं कि व्यास वाले गोले के हैं, तो बेलन का आयतन, यानी कि बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। तो गोले का आयतन क्या होगा आपके पास में, देखिए बेलन का आयतन होता है पाई आर, तो देखिए बेलन का आयतन होता है आपके पास में पाई आर स्क्वायर एच, और इक्वल गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, इस आर स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एच इक्वल 4/3, और एक आर बच जाएगा क्योंकि स्क्वायर इससे कट गया। अब आर का मान हमारे पास कहाँ दे रखा है, ये वाला दे रखा है 6, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो 4 दूनी 8, तो एच का मान आ गया 8, ऑप्शन ए इज करेक्ट।